केदार घाटी में इन दिनों लगातार हो रही बारिश की वजह से राजमार्ग जगह जगह पर भूधसाव की जद में आ रहे हैं। वही तेज बारिश की वजह से केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गुप्त काशी से गौरीकुंड की ओर देवीधार पर पुलिया ढह जाने से राजमार्ग बाधित चल रहा है। साथ ही साथ राजमार्ग बाधित होने की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। फिलहाल राजमार्ग विभाग द्वारा मार्ग खोलने के लिए कार्य किया जा रहा है। गुप्त काशी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केदार घाटी में लगातार हो रही बारिश की वजह से पुलिया ढहने से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। लगातार दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। जो यहाँ पर श्रद्धालु है या फिर जो यात्री है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं पुलिया ढहने की वजह से। लेकिन लगातार आपदा प्रबंधन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। राहत बचाव कार्य जारी है और पुलिया के निर्माण का कार्य भी जारी है। लोगों को दूसरे रास्ते से बाहर पहुंचाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुप्त काशी से नितिन जमलोकी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, देखा जाए तो लगातार बारिश होने की वजह से कई सारी परेशानियां आ रही है। इसी बीच पुलिया ढहने की भी खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतार दोनों ओर लगी पड़ी दिख रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। बिल्कुल कहा जाए केदार घाटी में लगातार कुछ दिनों से बारिश जारी है और मंगलवार देर रात देवीधार के पास केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज बारिश के कारण बरसाती नाला जो कि उफान पर आ गया था और साथों देखा कि राजमार्ग के ऊपर जो पुलिया बनी हुई थी एकाएक। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपदा से हुए नुकसान का हवाई जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कोटद्वार उधम सिंह नगर का दौरा करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आपदा से हुए नुकसान का हवाई जायजा भी लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कोटद्वार उधम सिंह नगर नैनीताल का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान हवाई जायजा भी करेंगे। कोटद्वार उधम सिंह नगर नैनीताल का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आपदा से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। हवाई जायजा वो लेंगे जहां पर आपदा से नुकसान हुआ है। वही आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंच के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेते नजर आए। अधिकारी पदाधिकारी से बातचीत करते हुए उन्हें जरूरी निर्देश देते हुए भी नजर आए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोटद्वार उधम सिंह नगर और नैनीताल का दौरा करेंगे, हवाई जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आपदा से हुए नुकसान का हवाई जायजा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा से हुए नुकसान का हवाई जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कोटद्वार उधम सिंह नगर नैनीताल का दौरा करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपदा से हुए नुकसान का हवाई जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कोटद्वार उधम सिंह नगर और साथ ही साथ नैनीताल का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी, जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा से हुए नुकसान का हवाई जायजा लेंगे और कोटद्वार साथ ही साथ उधम सिंह नगर और नैनीताल का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उधम सिंह नगर, कोटद्वार और नैनीताल का दौरा करेंगे। आपदा से हुए नुकसान का हवाई जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई जायजा लेंगे। आपदा से हुए नुकसान का हवाई जायजा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उधम सिंह नगर, कोटद्वार और नैनीताल का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाना है।
और इसी के साथ लगातार हमारे संवाददाता नितिन जमलोकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, केदार घाटी में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, इस वक्त क्या कुछ वहां पर कार्य किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, जैसे कि मंगलवार सुबह यहाँ पर बरसाती नाले उफान पर आने के कारण राजमार्ग पर ये पुलिया ढह गई थी और मंगलवार सुबह से और अभी तक राजमार्ग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित चल रहा है, जिसके दोनों ओर तीर्थयात्रियों के वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है और करीब हम बताएं तो 1,500 से 2,000 तीर्थयात्री यहाँ पर फंसे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब राजमार्ग खुले और आवाजाही शुरू हो। और यहाँ पर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा देर सायं के बाद से यहाँ पर राजमार्ग बनाने का, जो सड़क पूरी तरीके से बह गई थी उसको बनाने का कार्य जारी है और आज अभी भी सड़क बनाने के लिए यहाँ पर मजदूरों को और लगाया गया है और राजमार्ग बनाने का कार्य गतिमान है। नितिन, हम इस दौरान ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो केदार घाटी की जो पुलिया ढही है, इसकी वजह से क्योंकि इस वक्त चार धाम यात्रा अपने चरम पर है, तो इसकी वजह से कौन कौन से वो तीर्थ जगह है, चाहे से केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ, कहाँ के श्रद्धालु यहाँ पर फंसे हुए हैं? बिल्कुल, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करें तो यह जनपद मुख्यालय से आपका 40 किलोमीटर दूर देवीधार नामक स्थान पर, जहाँ से सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए जो तीर्थ यात्री पहुंचते हैं वो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इस पुलिया से सिर्फ केदार घाटी के क्षेत्र को हम आते हैं, सिर्फ यही श्रद्धालु प्रभावित हुए हैं और कुछ श्रद्धालु जो केदारनाथ धाम के आने चाहते थे वो पुलिया के उस तरफ फंसे हुए हैं और जो वापस जाना बद्रीनाथ या हरिद्वार की ओर वापस जाना चाहते थे तो वो यहीं ही फंस चुके हैं, क्योंकि आवागमन के लिए पूरे संपर्क मार्ग बह चुका है वहाँ पर। यहाँ पे जो श्रद्धालु फंसे हैं उनके पास जिला प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से क्या कुछ मदद पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की हम बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से लगातार वहां पर जो स्थानीय लोग हों या तीर्थयात्री हों वो पैदल आवागमन कर रहे हैं, तो उन्हें एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा वहां पर पैदल आवागमन करवाया जा रहा है। क्या उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करवाई जा रही है, क्योंकि पुलिया ढहने की वजह से दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, काफी समय से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो क्या उनके लिए किसी तरह की पानी की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था? बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर पुलिया ढह गई थी तो जो खाने की या पीने की व्यवस्था हो इस प्रकार कोई यहाँ पर व्यवस्था नजर नहीं आई और सिर्फ जो तीर्थयात्रियों ने स्वयं के वाहन पर अपने खाने पीने रहने की व्यवस्था यहाँ पर की है। नितिन, इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर भी वो दौरा करने के लिए पहुंचेंगे, हवाई जायजा लेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी से लेकर? बिल्कुल, अभी जैसा कि यहाँ ऐसी कोई जानकारी हमें मिली नहीं है कि मुख्यमंत्री धामी केदार घाटी का दौरा करेंगे, क्योंकि केदार घाटी में अभी भी और विगत कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है, अभी भी केदार घाटी में बारिश जारी है, क्योंकि मौसम बिल्कुल यहाँ पर जो ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पर दौरा करना बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है नितिन, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे।